डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू इन आरके केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल्स। मैं रमेश कुमार, केमिस्ट्री लेक्चर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोची चिवारा। एक बार फिर +2 केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 4 के वीडियो लेक्चर नंबर 3 के साथ आपके बीच हाजिर हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन rate of reaction, disappearance of reactant and appearance of a product। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन disappearance of reactants and appearance of products। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम रिएक्टेंट्स की डिसअपीयरेंस, प्रोडक्ट की अपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शंस के बीच का एक रिलेशन स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं। फॉर ए रिएक्शन, जनरल रिएक्शन लेते हम, वो हमने रिएक्शन ली है ए बी बी। ये दो रिएक्टेंट है ए एंड बी, जिनके साथ स्मॉल ए और स्मॉल बी उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है जो उसको बैलेंस कर रहे हैं। प्रोडक्ट है सी सी एंड डी डी। तो यहाँ पर सी एंड डी हमारे दो प्रोडक्ट्स हैं जिनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। ये एक बैलेंस रिएक्शन है और इस बैलेंस रिएक्शन के लिए, जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। वो आप भली भांति सीख चुके हैं। रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे लिखा जाता है एक जनरल रिएक्शन के लिए जिसके बैलेंस करने के लिए कुछ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जैसे इस रिएक्शन में स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। तो रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे लिखा जाता है इस रिएक्शंस के लिए, वो हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए इक्वेशंस लिख रहा हूँ। तो आपको पता है, जब रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में लिखा जाता है तो हम नेगेटिव साइन ऑलरेडी लगा देते हैं और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आता है वो हम नीचे डिवाइड में लेते हैं। और इंस्टेंटेनियस के लिए हम यहाँ पर चेंज ऑफ कंसंट्रेशन के लिए डी लेते हैं, लेकिन एवरेज के लिए हम यहाँ डेल्टा लेते हैं। और कंसंट्रेशन के लिए सिंबल आपको पता है, स्क्वायर ब्रैकेट हम लेते हैं। और ए की कंसंट्रेशन के चेंज के लिए हमने क्या लिया, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए, और डिवाइड बाय जो टेकन टाइम है, एक स्मॉल इंस्टेंट है, तो डी टी। इसी तरह हम बी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। बी इज ए रिएक्टेंट, सो नेगेटिव साइन इज यूज्ड टू शो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी। और जो उसका कोफिशिएंट है बी, उसको हम डिवाइड करते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में समझ चुके हैं। अभी किसी को ये नहीं ध्यान है तो वो पीछे वाले वीडियो लेक्चर्स में जाके एक बार पुनः रिवाइज कर सकता है। और चेंज के लिए हम यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट के लिए लिख रहे हैं , स्मॉल डी और कंसंट्रेशन ऑफ बी।
और डिवाइड बाई टेकन टाइम, जो टेकन टाइम यहाँ पर क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट के केस में क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल टाइम, इज इक्वल टू, अब हम प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो आपको पता है हम पॉजिटिव सिंबल यूज करते हैं, 1/c चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C डिवाइड बाई इंस्टेंट टाइम या टेकन टाइम। इसी तरह D के रिस्पेक्ट में हम लिख देते हैं चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाई dt। तो यहाँ पर आप देखिए, ये हम रेट ऑफ रिएक्शंस हमने एक जनरल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस के लिए लिखा, लेकिन आज हम जो करना चाह रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस तो हमने लिखा ही है, आज हम डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट के साथ रिलेशन देखना चाह रहे हैं और अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के साथ रिलेशन देख रहे हैं। डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट का मतलब कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन घट रही है, यानी रिएक्टेंट जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है, इट मीन्स रिएक्टेंट डिसअपीयर होता जाता है, ख़त्म होता जाता है। एंड अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट की उपस्थिति होती रहती है, प्रोडक्ट बनता रहता है, अपीयर होता रहता है। तो वहाँ पर उनके साथ हमें आपस में रिलेशन स्थापित करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो डिसअपीयरेंस, जो रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट हमारे यहाँ पर दो है, हम दोनों के रिस्पेक्ट में हम लिख दें। जैसे रेट, अगर हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए लिखना चाहें, रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट की डिसअपीयरेंस का रेट निकालना चाहें, तो सीधी सी बात है कि ए की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया। तो इट मीन्स क्या हुआ, ए की कंसंट्रेशन में जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जितना भी टाइम लगा है, और वो आप जानते हैं कि वो डिसअपीयरेंस जो है, यानी कंसंट्रेशन घट रही है, तो उसके लिए हम माइनस सिंबल यूज करते हैं। इसी प्रकार हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट बी भी लिख सकते हैं। डिसअपीयरेंस के लिए नेगेटिव सिंबल जो क्या शो कर रहा है कि रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, और चेंज ऑफ कंसंट्रेशन बी के लिए डी कंसंट्रेशन ऑफ पी और डिवाइड बाई डी टी। इस प्रकार हमने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट बी के लिए भी इक्वेशन लिखी। अब हमने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट बी का जो रिलेशन है, वो हमने देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या है। तो आप रेट ऑफ रिएक्शंस की इक्वेशन आप देख सकते हैं क्या है। देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को लेकर वापस लिखता हूँ कि वी नो दैट rate of reaction is equal to -1/a change of concentration of A divided by change in time। यहाँ पर मैंने रेट ऑफ रिएक्शन केवल ए रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखी है, और जैसा कि हम जानते हैं कि चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई डी टी, ये हमारा क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट है। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, ये ए को मैं इधर लेके आया तो मल्टीप्लाई में हो गया, इज इक्वल टू माइनस चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ए डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। तो इस प्रकार से आप क्या है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई डी टी, जो हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए कह रहे हैं। तो इस प्रकार से
रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल हो गया। देखिए ये किसके इक्वल हो गया, ये हम जानते ही हमारा क्या होता है, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो इस प्रकार से तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए इज इक्वल टू किसके हो गया, ए इंटू में रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत सिंपल है। इस तरह से यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए किसके इज इक्वल आ गया, जो उसका कोफिशिएंट स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था जो रेट लिखते समय डिवाइड में आया था, और वो जब डिसअपीयरेंस के लिए हमने रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन देखा इनका, तो वो इसके मल्टीप्लाई में चला गया। इस प्रकार से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए के डिसअपीयर होने का जो रेट है, स्पीड है, वो उस रिएक्शन के रेट का ए टाइम्स ज़्यादा है। तो इस तरह से ये पहला रिलेशन बन गया किस किस के बीच में, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में। सिमिलरली हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट बी और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। देखिए अब फिर मैं वापस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट बी और रेट ऑफ रिएक्शंस के बीच में थोड़ा सा ध्यान देता हूँ। अब की बार रेट ऑफ रिएक्शन मैं यहाँ पर बी की कंसंट्रेशन के चेंज के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ। ये हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते समय बता चुके हैं। रेट ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइन एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन रिएक्टेंट और एनी वन प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम या पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन अब की बार मैं बी के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, वो हमारा है -1/b चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B एंड डिवाइड बाई स्मॉल चेंज इन टाइम। और ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये माइनस जो 1/b है उसको एक बार हम फिर इधर मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, b इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, और इस तरफ राइट हैंड साइड हमारा रह जाता है माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, जो किसकी नोटेशन है, माइनस विद माइनस निशान जो है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये माइनस सिंबल हमें बताता है डिसअपीयरेंस के लिए, और चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्टेंट B। तो माइनस डिसअपीयरेंस के लिए इसलिए ये हो गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट B। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमारा यहाँ जो रिलेशन आया वो रेट ऑफ रिएक्शन के और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट B के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट B किसके इक्वल आ गया, जो रेट ऑफ रिएक्शन का B टाइम्स आ गया, जो उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो पहले रेट ऑफ रिएक्शन के लिखते समय डिवाइड में आया था, और जब डिसअपीयरेंस के लिए हमने लिखा उसको, तो वो B रेट ऑफ रिएक्शन की तरफ मल्टीप्लाई में चला गया। इस प्रकार से हमने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट A और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में हमने रिलेशन स्थापित किया, और रेट ऑफ रिएक्शन
और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट बी के बीच में भी रिलेशन स्थापित किया। तो इस प्रकार से ये दो रिलेशन हमारे स्थापित हो गए रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। इसी प्रकार अब हम प्रोडक्ट के केस में भी रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। अब यहाँ पर अब हम ये भी जानते हैं, we know that rate of reaction is equal to, अब मैं प्रोडक्ट सी की रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूँ जो जनरल इक्वेशन के हमने पहले एक जनरल इक्वेशन लिखी थी, प्लस 1/c चेंज ऑफ कंसंट्रेशन C डिवाइड बाई dt प्लस 1/c चेंज ऑफ कंसंट्रेशन C डिवाइड बाई dt। तो अब इसमें आप देखेंगे कि रेट ऑफ ये C जो है ये इस तरफ से आकर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आप यहाँ देखेंगे प्लस स्मॉल चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C डिवाइड बाई स्मॉल चेंज इन टाइम। ये जो हमारा प्लस जो सिंबल है ये एक प्रकार से ये बता रहा है कि कंसंट्रेशन में इंक्रीज हो रहा है, और कंसंट्रेशन में इंक्रीज होने का मतलब वो और ज़्यादा जो सी प्रोडक्ट है वो अपीयर हो रहा है, और जितना भी उस प्रोडक्ट सी की कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी एक प्रकार से प्रोडक्ट सी की कंसंट्रेशन में टाइम के हिसाब से जो चेंजेस आ रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको हम ये कह सकते हैं कंसंट्रेशन, जो प्रोडक्ट सी की कंसंट्रेशन की बढ़ोतरी यानी बढ़ने की स्पीड पता चल रही है। और प्रोडक्ट सी की कंसंट्रेशन बढ़ने की जो स्पीड है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट सी, और वो किसके इक्वल आ गया, स्मॉल सी इंटू में रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ भी आप रिलेशन स्थापित करते समय क्या देख रही हैं कि जो जनरल इक्वेशन में जो स्मॉल सी डिवाइड में आया था, और जब उसका रिलेशन हमने रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट सी का रिलेशन हमने रेट ऑफ रिएक्शन के साथ स्थापित करने की कोशिश की, तो सी कहाँ चला गया, मल्टीप्लाई में चला गया। तो इसी प्रकार हम अब प्रोडक्ट डी के लिए भी रिलेशन लिखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अब डी की रिस्पेक्ट में देखिए रेट ऑफ रिएक्शंस क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारा था वो डी की रिस्पेक्ट में था प्लस 1/d स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाई स्मॉल चेंज इन टाइम या स्मॉल टाइम टेकन। तो अब उसके रिस्पेक्ट में जब हम ये लिखते हैं 1/d चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, तो डी को अब मैं फिर एक बार इधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, डी इंटू में रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्लस स्मॉल चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाई स्मॉल चेंज इन टाइम, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लस का निशान ये अपीयरेंस की बात कर रहा है, यानी कंसंट्रेशन के बढ़ने की बात कर रहा है, और जो ये डी जो कंसंट्रेशन ऑफ डी है ये स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन डी बात करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम से डिवाइड कर दिया तो यानी पर यूनिट टाइम, और पर यूनिट टाइम आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेट। तो ये बना हमारा रेट ऑफ
अपीरेंस ऑफ प्रोडक्ट डी, और अब उस दोनों का रिलेशन स्थापित हो गया, रेट ऑफ अपीरेंस का भी किसके साथ, रेट ऑफ रिएक्शन। मैं पुनः लिख देता हूँ, डी इंटू में रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीरेंस ऑफ प्रोडक्ट डी। ये इस प्रकार से हमने रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन किस किस के साथ स्थापित किया, रेट ऑफ डिसअपीरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ अपीरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ हमने रिलेशन स्थापित किया, और एक जर्नल इक्वेशन के लिए हमने ये रिलेशन स्थापित करके देखा। सिमिलरली आप अब किसी एक विशेष एग्जाम्पल के लिए भी ये आप रिलेशन स्थापित करके देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, बहुत बार इसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो एक जनरल इक्वेशन के लिए भी आ जाते हैं। तो उसके लिए हम जैसे अब एक यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉर ए रिएक्शन ए बी सी डी, फॉर ए रिएक्शन ए बी सी प्लस डी, what will be value of minus dt, यानी आपसे एक प्रकार से रेट ऑफ डिसअपीरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए पूछ लिया। यानी क्या पूछ लिया आपसे, ये रेट ऑफ डिसअपीरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए पूछ लिया आपसे, और वो आपको 4 ऑप्शन दे सकता है अलग अलग। जैसे वो बी के रिस्पेक्ट में ही 4 ऑप्शन देगा, जैसे एक ऑप्शन दे दे वो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी, दूसरा दे दे वो 1 बाई बी चेंज ऑफ कंसंट्रेशन बी बाई डी टी, एक तीसरा ऑप्शन दे दे वो माइनस ए बाई बी चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी, और एक कोई चौथा ऑप्शन वो दे दे बी बाई ए चेंज ऑफ कंसंट्रेशन बी बाई डी टी। तो इसमें इसमें कैलकुलेट करना है, तो आप ऑलरेडी जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन आप जानते हैं। मैं ओनली ए और बी के रिस्पेक्ट में लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन, क्या, -1 बाई ए चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ए डिवाइड बाई डी टी, यही बोलिए रेट ऑफ डिसअपीरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए इज इक्वल टू -1 बाई बी चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू यानी टाइम यानी डिवाइड बाई डी टी। अब इन दोनों को रिलेशन हमें पता है, तो हमें तो ओनली वैल्यू इसकी निकालनी है। तो इसलिए माइनस डी ए बाई डी टी, और ये ए उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बाई बी बन जाएगा, और चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाई डी टी। इस तरह से हमारा ये जो वैल्यू निकली है और ये जो ऑप्शन हमें मिल रहा है वो 3rd ऑप्शन में आ रहा है, तो हमारा ये आंसर करेक्ट होगा। इस तरह से एक जर्नल इक्वेशन के लिए भी आपसे ये रिलेशन
एक दूसरे के साथ पूछे जा सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप इसे बड़ी भलीभांति कर पाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो ये रिलेशन स्थापित किया था हमने एक जर्नल इक्वेशन के लिए, अब हम एक विशेष एग्जाम्पल के लिए करके देखते हैं। और अब की बार हम वो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये पहले हमने एक जर्नल रिएक्शन के लिए लिखा था, अब हम लिखते हैं 1 बाय 1 करके। अब हमारा क्वेश्चन हम बनाते हैं, राइट रिलेशन बिटवीन rate of reaction rate of reaction rate of disappearance of reactant and rate of appearance of product for a reaction N2 plus 3H2 2NH3। अमोनिया बनाने की जो ये रिएक्शंस है, इसके लिए हम 1 बाई 1 करके लिखते हैं। तो वी नो दैट फॉर ए रिएक्शन हमारी क्या है, मैं पुनः लिख देता हूँ। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन है। ये रिएक्शन हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर्स पर होती है और आयरन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। कौन से कैटलिस्ट की प्रेजेंस में? आयरन कैटलिस्ट की प्रेजेंस। अब यहाँ पर पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन ही लिखेंगे। सबसे पहले वी नो दैट रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा वो आप भलीभांति लिखना जानते हैं। फिर भी आप ध्यान कर लीजिए, रिएक्टेंट के केस में जो भी उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है? वो नंबर जो उस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई किए। ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, जो नंबर यूज़ कर रखे हैं वो सही है, इसलिए यहाँ कोई नंबर नहीं यूज़ हो रहा, इट मीन्स 1 है। तो इसलिए 1 यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और रिएक्टेंट के लिए आप पता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, तो हम माइनस सिंबल ऑलरेडी यूज कर लेते हैं। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस डिवाइड बाई चेंज इन टाइम इज इक्वल टू, इसी तरह हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको पता है डिवाइड में आएगा, माइनस सिंबल यूज होगा बिकॉज concentration of reactant is decreased. Change in concentration of hydrogen divided by dt, और प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। अब आप इसमें ध्यान करेंगे कि यहाँ पर हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया, लेकिन हम बारी बारी से अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के लिए रिलेशन लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आया? अगर हम पहले नाइट्रोजन का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रिएक्टेंट के साथ देखें, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइड बाई dt, और इसको हम क्या बोलेंगे? जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन हर विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, यानी डिवाइड बाई टाइम है, और माइनस का सिंबल है यानी माइनस डिसअपीयरेंस, और ये टाइम से
डिवाइड कर दिया तो क्या निकल आया, रेट। ये हमारा बन गया रेट ऑफ डिस अपीयरेंस ऑफ N2, नाइट्रोजन गैस का डिसअपीयरेंस का रेट हो गया, और वो किसके बराबर आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन की। इट मीन्स यहाँ पर जो नाइट्रोजन के घटने की जो रफ्तार होगी, जो ख़त्म होने की जो रिएक्शन होती जाएगी तो नाइट्रोजन गैस ख़त्म होती जाएगी, यानी वो डिसअपीयर होती जाएगी, तो उसके डिसअपीयर होने की जो रफ्तार होगी वही रेट ऑफ रिएक्शन की होगी। या कहिए जो रेट ऑफ रिएक्शन की रफ्तार है, रिएक्शन का जो रेट है, रिएक्शन की जो स्पीड है, वही स्पीड नाइट्रोजन के डिसअपीयर होने की है। तो सिमिलरली हम अब हाइड्रोजन के केस के लिए भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम ऊपर की इक्वेशन के संदर्भ में देखिए, क्या हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या लिखा हमने, रेट ऑफ रिएक्शन -1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हाइड्रोजन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। अब ऑलरेडी आप जानते हैं 3 इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ये माइनस चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। ये ऑलरेडी आप जानते हैं, इसको हम क्या लिखें, माइनस डिसअपीयरेंस की ओर इशारा कर रहा है, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, और वो किसके इक्वल आया, 3 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, यानी आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन जो है वो किसके बराबर है, रेट ऑफ रिएक्शन के 3 टाइम्स है। यानी रिएक्शन की स्पीड जो होगी उसके साथ अगर हम हाइड्रोजन के डिसअपीयर होने की स्पीड कैलकुलेट करें तो क्या मिलता हमें, हाइड्रोजन के डिसअपीयर होने की जो स्पीड होगी वो रेट ऑफ रिएक्शन की यानी रिएक्शन की स्पीड के 3 गुना होगी। तो इसी प्रकार आप अमोनिया के लिए भी लिख सकते हैं, अमोनिया के लिए भी लिख सकते हैं। वी नो दैट रेट ऑफ रिएक्शन, अब मैं अमोनिया के रिस्पेक्ट में लिखता हूँ। दोबारा आप उस रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन पे चले जाइए, उसको देखिए क्या है, वो प्लस 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया और डिवाइड बाई टाइम। ये मैंने रेट ऑफ रिएक्शन अमोनिया के रिस्पेक्ट में लिखा। अब ये 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा रेट, और यहाँ पर हमारा प्लस का सिंबल और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। ये आपको क्या शो कर रहा है, प्लस सिंबल शो कर रहा है अपीयरेंस, यानी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, बढ़ती जा रही है, और चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाएगा, यानी पर यूनिट टाइम रेट कहलाएगा। तो ये हो गया रेट ऑफ, और प्लस का निशान, अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, और वो किसके इक्वल आ गया, 2 इंटू में रेट ऑफ रिएक्शन। यानी आप सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि अमोनिया की जो उत्पन्न होने की, अपीयरेंस होने की, उपस्थित होने की या उसकी बढ़ने की जो रेट है, स्पीड है, वो रिएक्शन के रेट से 2 टाइम है। एक जैसे रिएक्शन का अगर रेट 2 मोल पर लीटर पर सेकंड होगा, 2 मोल पर लीटर पर सेकंड होगा,
तो ये फिर 4 मोल पर लीटर पर सेकंड के हिसाब से बनेगा, यानी से 2 टाइम्स। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों आप रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट के बीच में रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। तो आइए हम 2 एग्जाम्पल्स और लेते हैं जिसकी हेल्प से आप इस टॉपिक को और अच्छी तरह समझ पाएंगे। देखिए ये 2 एग्जाम्पल्स आपके हैं, जनरल इक्वेशन के साथ ही है और एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ ही है। इस एग्जाम्पल्स पर आप ध्यान करिए। ये आइए अब हम रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के टॉपिक पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, इन ए रिएक्शन A+2B चेंज इनटू 3C+2D। ये एक रिएक्शन दी गई है जिसके अंदर हमें क्या दिया गया है, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B इज 1 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हमें B के डिसअपीयर होने का रेट दिया गया है 1 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो डिसअपीयर होने का रेट हो या अपीयर होने का रेट हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है उसी की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड होती है। व्हाट विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमें एक तो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है और दूसरा रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड सी। ए और सी की कंसंट्रेशन जो चेंज होगी उसका रेट यानी उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो आइए हमें जो केमिकल रिएक्शन दी गई थी A+2B चेंज इनटू 3C+2D, इसके लिए सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं जो हम भली भांति लिखना सीख चुके हैं। तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जब भी लिखते हैं तो माइनस सिंबल यूज करते हैं। तो पहले हम ए के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, ए इज ए रिएक्टेंट सो माइनस सिंबल इज यूज्ड। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। चेंज यहाँ पर डी से डिनोट किया गया है, इट मीन्स यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जा रहा है। अगर ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की फॉर्म में लिखते तो फिर हम यहाँ डेल्टा यूज कर लेते। अब बी की रिस्पेक्ट में लिखते हैं, तो बी इज ए रिएक्टेंट सो माइनस सिंबल इज यूज्ड। 2 इज ए स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वो आपको पता है डिवाइड में आएगा 1/2, और चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। सिमिलरली सी और डी जो प्रोडक्ट है उनके रिस्पेक्ट में लिखते हैं, तो उनके रिस्पेक्ट में जब लिखते हैं तो माइनस सिंबल यूज नहीं किया जाता। तो 1/3 चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, और इसी तरह इज इक्वल टू फिर डी के रिस्पेक्ट में लिख देंगे 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाई डी टी। ये रेट ऑफ रिएक्शन की केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो हम इक्वेशन है वो बहुत ही अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब हमें जो गिवन है, कोई भी न्यूमेरिकल होता है उसमें हमारे लिए सबसे अहम बिंदु यही होता है कि जो भी दिया गया है वो सबसे पहले लिख लें। गिवन हमें क्या, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। तो डिसअपीयरेंस आपको पता है, इट मीन्स कंसंट्रेशन बी की डिक्रीज हो रही है, इसलिए हमने सिंबल यूज करेंगे माइनस का। और रेट लिखने के लिए आप पता ही है चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम इज इक्वल टू, वो दिया गया आपको 1 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब हमें जो कैलकुलेट करना उसके ऊपर आएंगे, व्हाट विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन हम लिख चुके हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अब यहाँ बी के ही हमें जो रेट दिया गया था तो उसी के रिस्पेक्ट में हम उठाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हो गया 1/2। अब आप सोचेंगे कि सर माइनस सिंबल नहीं बोला, तो माइनस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी में है, इसकी जो पूरे की वैल्यू हम रेट ऑफ रिएक्शन के जब इसकी इक्वल लिखेंगे तो ये माइनस सिंबल समेत dB/dt ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। तो 1/2 और माइनस सिंबल यू विद d/dt ये हमने जो है वैल्यू इसमें पुट करी। 2 से डिवाइड करेंगे 1 को तो 0.5 आएगा, इंटू में 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट हो गई, बहुत ही ईजी है। सेकंड,
जो बात इसमें पूछी गई है रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड सी, ए और सी की कंसंट्रेशन चेंज होने का रेट हमें लिखना है। तो रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो यहाँ पर चेंज लिखा है, इट मीन्स यहाँ पर हमें नहीं पता है ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है इंक्रीज, इसलिए हम कोई सिंबल यूज नहीं करेंगे। तो कोई सिंबल यूज नहीं किया। रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन के लिए कैसे लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, और रेट निकालने के लिए डिवाइड बाई टेकन टाइम। ये हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए लिख लिया। लेकिन ये डी ए बाई डी टी ये आपका किसके बराबर है, डी ए बाई डी टी वो रेट ऑफ रिएक्शन के लेकिन विद माइनस सिंबल है। तो डी ए बाई डी टी क्या हो, किसके इक्वल हो जाएगा, अगर मैं माइनस सिंबल लगा लूँ दोनों तरफ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो डी ए बी बाई डी टी किसके बराबर होगा, माइनस रेट ऑफ रिएक्शन, माइनस रेट ऑफ रिएक्शन। और डी ए बाई डी टी हमने निकालना है, तो इसलिए माइनस का माइनस सिंबल, और रेट ऑफ रिएक्शन अभी हमने निकाला था 0.5 10⁻⁻2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आ गया माइनस 0.5 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। माइनस सिंबल यहाँ क्या शो कर रहा है कि इट मीन्स ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और इस रफ्तार से हो रही है। अब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ इन कंसंट्रेशन ऑफ ए के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो वही चेंज के लिए हमें पता नहीं अपीयर हो रहा है या डिसअपीयर, डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज, इसलिए कोई सिंबल यूज नहीं करेंगे। चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन सी, और उसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे ऊपर इक्वेशन, तो वो किसके बराबर है, डी सी बाई डी टी, वो 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी ये रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो किसके बराबर आ गया, 3 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन। 3 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन हमने कैलकुलेट किया था 0.5, और ये प्लस में आ रहा है, इट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी है ना, वो प्लस है तो इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से हमने ये कैलकुलेट कर लिया। आइए एक एग्जाम्पल और करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका है, फॉर ए गिवन रिएक्शन 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड चेंज इनटू 2 नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ये गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिसोसिएट होकर नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन 2 गैस दे रही है। इस रिएक्शन के लिए हमें क्या दिया गया है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2। NO2 की डिक्रीज होने का या कहिए डिसअपीयर होने का रेट हमें दे रखा है, और 6 इंटू 10⁻12 मोल पर लीटर पर सेकेंड दिया गया है। अब कैलकुलेट क्या करना है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO एंड O2। नाइट्रिक ऑक्साइड O2 का इंक्रीज होने का जो प्रोडक्ट है उनकी रेट ऑफ कंसंट्रेशन इंक्रीज ही होगी, उनकी इंक्रीज होने का रेट हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए वही फिर इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन। रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, रिएक्टेंट के केस में हम क्या है माइनस सिंबल यूज करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड में आएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइड बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन होगा इसका ये, इज इक्वल टू प्रोडक्ट के केस में हम माइनस सिंबल यूज नहीं करते तो 1/2 डायरेक्ट लिखेंगे, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO डिवाइड बाई dt, और इज इक्वल टू फिर चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2, चेंज के लिए हम क्या लिख रहे हैं, डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन लिखने के बाद जो गिवन है क्या दिया है, हमें दिया था रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2। डिक्रीज के लिए क्या सिंबल यूज करेंगे, माइनस। रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। वो हमें ऑलरेडी दिया है, इसलिए उसकी वैल्यू हमने जो कि तो न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है उसमें से उठा के लिख दी है, 6 इंटू 10⁻12 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब हम इस इक्वेशन से इसका आंसर निकालना है जो हमें पूछा गया। अब हमें पहले NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो इंक्रीज है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले हमें जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है, -1/2 चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू, इसकी हमें कैलकुलेट करनी, इसलिए यहाँ तक हम ये रिलेशन ले लेंगे 1/2 चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइड बाई dt। ये रिलेशन हमने उठा लिया इस इक्वेशन से, और अब इसकी वैल्यू हमें दे रखी है वो हम इसमें पुट कर देंगे। या आप एक बार इस तरह से करिए,
अब ये 2 है जो डिवाइड का, वो उधर ले जाइए, तो माइनस चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइड बाई dt, और 2 को हम उधर ले गए जो डिवाइड में था, इधर आकर मल्टीप्लाई, वो कट जाएगा, तो हमारे पास केवल बच जाएगा चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO डिवाइड बाई dt, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ इंक्रीज बोलिए, क्योंकि प्लस का निशान है, निशान माइनस का नहीं है तो प्लस का ही समझिए, रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड NO, वो हमें कैलकुलेट करना ही है। तो वो किसके बराबर आ गया, माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ NO2 डिवाइड बाई dt, वो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, वो हमने इसमें पुट कर दिया, तो यही तो आपका सेम आ गया, जो NO2 की कंसंट्रेशन के चेंज का रेट था, वही आपका NO की कंसंट्रेशन का चेंज का जो रेट है वो सेम आ गया। अब ऑक्सीजन की का और हमें कैलकुलेट करना है। अब हम ये रिलेशन उठा लेंगे लास्ट वाला, तो रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO वो हमने कैलकुलेट हो गया। नाउ अब इस रिलेशन को उठा लेंगे, 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइड बाई dt। ये रिलेशन हमने उठा लिया, इसमें अब ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी अभी, वो हम इसमें पुट कर देंगे। तो वो जब इसमें हम पुट करेंगे तो वो आज इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 इंटू में इसकी वैल्यू पुट कर दी 6 × 10⁻12, और ये 2 से डिवाइड करने पर 3 × 10⁻12 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इस तरह से इस रिलेशन के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली एक किसी भी एक रिएक्टेंट या एक प्रोडक्ट का आपको रेट ऑफ रिएक्शन के साथ रिलेशन पूछा जाएगा, या ए का जो रेट ऑफ अपीरेंस या डिसअपीरेंस जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है वो आपको दिया हुआ होगा किसी भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, और दूसरे का वो पूछ लेगा, या एक दूसरे के साथ रिलेशन पूछ लेगा। जैसे हमें अभी इसी लेक्चर में हमने पीछे किया था, ए का और बी का आपस में एक दूसरे, जैसे इनका आपस में पूछूं मैं dV/dt किसके बराबर होगा, तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/3 dC/dt हो जाएगा। अगर मैं इसका रिलेशन इसके साथ देखूं तो क्या होगा, ये 2 उधर चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस dV/dt किसके बराबर होगा, dd/dt। इस तरह से एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेशन पूछेगा कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी इसके रिस्पेक्ट में, इसकी क्या बनेगी इसके रिस्पेक्ट में। आप बड़ी इजीली इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कीजिए, जो बात समझ में नहीं आई है वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बताइए। थैंक यू।